हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट यूनिट 1 का वीडियो, ये जो कि पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वालिटी एंड क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। क्वालिटी और क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी रेफर्स टू हाउ गुड और बैड अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब क्वालिटी का मतलब है कि ये बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस कितना अच्छा है या फिर कितना वो सही है, कितना सही नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वर्क वेल, लास्ट लॉन्ग एंड मीट कस्टमर्स। मतलब कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो अच्छा होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक चलने वाला होता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को या फिर एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स कस्टमर हैप्पी एंड रिड्यूस कंप्लेंट्स। क्वालिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो कस्टमर को हैप्पी हैप्पी रखता है और कंप्लेन को रिड्यूस करता है। मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी उससे हमारे कस्टमर खुश रहेंगे और जो कंप्लेंट्स आती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो रिड्यूस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हो गया रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। रिलायबिलिटी क्या कहता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है द प्रोडक्ट शुड वर्क प्रॉपरली एवरी टाइम इट इज़ यूज। मतलब जब हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जब भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। सपोज कर लीजिए कोई हमारे पास एक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसको जब हम यूज़ करें तो वो प्रॉपर तरीके से अपना जो है परफॉर्मेंस परफॉर्म करे, ना कि वो काम करना बंद कर दे बीच बीच में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है सही होनी चाहिए, हमेशा वो काम करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट शुड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग। मतलब बिना रुके प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक चल सके, वो आता है ड्यूरेबिलिटी के अंदर। बात करते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस द प्रोडक्ट शुड परफॉर्म इट्स फंक्शन इफेक्टिवली। मतलब वो प्रोडक्ट जो अपने फंक्शन को इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करते हैं वो अंडर परफॉर्मेंस आते हैं। बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूज़र। मतलब वो प्रोडक्ट जो जो यूज़र के नीड को फुलफिल करते हैं, मीट करते हैं, वो जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अंडर आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का? ये तो मैनी इंडस्ट्रीज फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड टू इंश्योर देयर प्रोडक्ट्स और गुड। अपने गुड्स और प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल से समझा जाए तो ये है अ हाई क्वालिटी मोबाइल फ़ोन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बैटरी, स्मूथ परफॉर्मेंस एंड अ गुड ड्यूरेबिलिटी। अब इसको एग्जांपल समझेंगे तो कोई समझ लीजिए कोई एक मोबाइल फ़ोन है, अब उस मोबाइल फ़ोन में उसकी जो बैटरी है स्ट्रॉन्ग बैटरी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस स्मूथ होनी चाहिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब चलने की समय, मतलब कितना लंबे समय तक वो चल पा रहा है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है एक क्वालिटी जो है क्वालिटी के अपने कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी को ये एग्जांपल मीट करता है। ओके, अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है वो समझते हैं। व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मींस द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग ओवर टाइम। मतलब समय समय के साथ, टाइम के साथ जब हम अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। ओके, इट हैपेंस इन टेक्नोलॉजी, बिजनेस, प्रोडक्ट एंड इवन इन आइडियाज़। मतलब कि इवोल्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ हैपन हो सकता है? तो ये टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, प्रोडक्ट में हो सकता है और इवन दो आइडिया में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इवोल्यूशन हेल्प्स इन मेकिंग थिंग्स बेटर, फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। अब इवोल्यूशन करने की ज़रूरत क्या है? इससे होता क्या है? तो इवोल्यूशन से यह होता है कि ये जो है चीज़ों को काफ़ी अच्छा बना देता है, काफ़ी फास्ट बना देता है और इफिशिएंट बना देता है। बेसिकली यही ज़रूरत होती है इवोल्यूशन की। ओके, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इवोल्यूशन को क्या है। तो
इवोल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं, टेक्नोलॉजी। ओल्ड कंप्यूटर वर स्लो एंड बिग, बट मॉडर्न लैपटॉप आर फास्ट एंड लाइट वेट। अब इसको इवोल्यूशन से मतलब समझते हैं कि जब हमारे ओल्ड वाले जो ओल्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफ़ी हैवी होते थे, ओके, काफ़ी हैवी हुआ करते थे और वो स्लो हुआ करते थे। अगर उसके कंपैरिजन में अगर उसी ओल्ड कंप्यूटर को अगर इवोल्यूशन उसका जब हुआ ओल्ड कंप्यूटर का, तो उससे इवोल्यूशन होने के बाद एक लैपटॉप आया सामने। लैपटॉप क्या है, काफ़ी फास्ट है और वो लाइट वेट है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इवोल्यूशन से क्या मतलब है, अर्लियर पीपल ट्रेवल्ड बाय हॉर्सेज, देन कार्स वर इन्वेंटेड एंड नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग जो है घोड़ा या फिर बैलगाड़ी से ट्रेवल करते थे। अब क्या है, अब मोस्ट ऑफ द लोग कार से ट्रेवल कर रहे हैं, कार इन्वेंट हुआ। अब नाउ अभी अभी फिलहाल अब देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब एवोल्यूशन जब भी होता है तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है, ये मेजर रोल प्ले करता है एवोल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन में इवोल्यूशन का क्या रोल है। इन पास्ट मतलब प्रीवियस टाइम पे पीपल यूज लेटर्स, देन लैंडलाइन फोन एंड नाउ स्मार्टफोन विद द इंटरनेट। मतलब पहले के समय में लोग क्या करते थे, लेटर का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद क्या किया, लैंडलाइन का यूज़, लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ किए, और आज के समय में लोग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट लोग जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इज इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको समझते हैं। पहले पॉइंट बोलता है इट हेल्प्स इन इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। इवोल्यूशन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इनोवेशन और प्रोग्रेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी एंड कन्वीनियंस। यह जो इफिशियंसी और कन्वीनियंस को इम्प्रूव करता है। इट मेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोर यूजर फ्रेंडली। यह जो है प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो, उसको मोर यूजर फ्रेंडली, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल उसको आसानी से यूज कर सके, यूजर फ्रेंडली बनाता है इवोल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप। ओके, इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटोटाइप होता क्या है, व्हाट इज प्रोटोटाइप। ओके, अ प्रोटोटाइप इज एन अर्ली मॉडल और सैंपल ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी सैंपल का हाल फिलहाल में आया हुआ मॉडल, उसी को जो क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप। मतलब जैसे कि अभी हमें घर बनाना है या बिल्डिंग बनाना है, तो उसका एक जो हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं छोटा सा, तो उसी को जो बोला जाता है एक प्रोटोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज मेड टू टेस्ट हाउ द फाइनल प्रोडक्ट विल लुक एंड वर्क। ये वही जो मैंने अभी बताया, यह बनाया जाता है कि टेस्ट करने के लिए कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, कैसे काम करेगा। सपोज किसी हमको घर बनाना है, तो उसका जो हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, या हो सकता है फोम का हो सकता है वो कार्डबोर्ड का हो, तो एक जो प्रोटोटाइप बनता है वो हमें एक आइडिया दे देता है कि हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, कैसे दिखेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि जैसे कि बिफोर मास प्रोडक्शन कंपनीज क्रिएट प्रोटोटाइप टू चेक इफ द डिजाइन इज करेक्ट। मतलब कि मास प्रोडक्शन मतलब भारी मात्रा में किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने से पहले कंपनियां क्या करती हैं, एक प्रोटोटाइप तैयार करती हैं। मतलब एक छोटा सा प्रोटोटाइप तैयार करती हैं, मार्केट में लॉन्च करती हैं। इससे उनको एक ऐसा आइडिया लग जाता है कि ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो उसको मास प्रोडक्शन करते हैं, नहीं चलता है तो उसको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, व्हाई प्रोटोटाइप इवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटोटाइप इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको समझते हैं। पहला पॉइंट बोलता है आइडेंटिफाई मिस्टेक। प्रोटोटाइप इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता है। इफ देयर आर प्रॉब्लम्स दे कैन फिक्स्ड बिफोर मास प्रोडक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटोटाइप में ही फिक्स किया जा सकता है, बिन मास प्रोडक्शन से पहले। मास प्रोडक्शन से पहले ही अगर कोई मिस्टेक है तो उसको प्रोटोटाइप में ही फिक्स किया जा सकता है, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस किया जाएगा मास प्रोडक्शन पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है सेव मनी। अब इवोल्यूशन कहाँ हेल्प कर सकता है, मनी बचाने में, मतलब पैसा बचाने में हमारा प्रोटोटाइप इवोल्यूशन में हेल्प कर सकता है। लाइक फाइंडिंग एरर्स अर्ली, प्रिवेंट कॉस्टली मिस्टेक्स लेटर। मतलब कि जो गलतियां हैं उसको जल्दी से जल्द फाइंड करने में मदद करता है, और जो लेटर में जो मतलब बाद में जो मिस्टेक्स होंगे
वो काफ़ी कॉस्टली हो सकती हैं, तो उसको अगर हम जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को सुधार लें तो हमें कहीं न कहीं वो हमारे मनी को सेव करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अब प्रोटोटाइप से क्या होता है कि ये कहीं न कहीं हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट बेटर। प्रोटोटाइप क्या करता है कि फाइनल प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए हेल्प करता है। मतलब कि जैसे कि किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने से पहले अगर हम उसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर लें और वहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका जो भी है, इसका एक डिज़ाइन कैसा होगा, तो वहाँ से हम एक थोड़ा बहुत अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा होगा। इस बात को हम अगर एक एग्ज़ाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्ज़ाम्पल ये है अपना कि अ कार कंपनी मेक्स अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू कार मॉडल, इंजीनियर टेस्ट इट्स टू चेक इट्स स्पीड, सेफ्टी, फ्यूल एफिशिएंसी बिफोर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ कार। मतलब कि कोई भी एक कार कंपनी है, या हो सकती है टाटा की है या फिर हो सकती है सुजुकी की है, वो क्या करती है कि पहले एक कार प्रिपेयर करती है, मतलब पहले 1-2 कार बनाएँगी, फिर उसकी जो है मॉडल्स को, उसके मॉडल को नया मॉडल बनाएँगी, फिर उसको इंजीनियर्स क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी स्पीड को चेक करेंगे, सेफ्टी को चेक करेंगे, फ्यूल की एफिशिएंसी को चेक करेंगे, बिफोर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ कार। मतलब अब कार को बल्क में बनाने से पहले किसी 1-2 कार पे ये सारी जो है टेस्टिंग हो जाती है कि मतलब वो कितना स्पीड है, उसमें कितनी सेफ्टी है, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें पास हो जाती हैं, तब कार का बल्क प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्या? प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या? सबसे पहले जान लेते हैं प्रोक्योरमेंट होता क्या है? ओके, प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए गुड्स या फिर सर्विसेज बाई करना एक प्रोक्योरमेंट है। गुड्स मतलब क्या हो गया? कुछ सामान हो गया। सर्विसेज मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें हमको क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। गुड्स गुड्स मतलब सामान हो गया ना। तो कहने का मतलब है किसी चीज़ को प्रोक्योरमेंट द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए सर्विसेज बाई करना, गुड्स बाई करना, वो प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एवरी कंपनी नीड्स टू बाई रॉ मटेरियल, मशीन्स और ऑफिस सप्लाईज टू रन द इट्स बिजनेस। हर एक कंपनी को ये ज़रूरत होती है कि वो रॉ मटेरियल को खरीदे, मशीन्स खरीदे, ऑफिस सप्लाई टू रन इट्स बिजनेस, ऑफिस सप्लाईज खरीदे टू अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि कंपनी की गुड्स या फिर सर्विसेज को, कंपनी के लिए गुड्स या फिर सर्विसेज को खरीदना ही प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स देखते हैं, प्रोक्योरमेंट के स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है। ओके, हाँ, अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेप देखते हैं, आइडेंटिफाई नीड्स। मतलब सबसे पहले हम नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कि द कंपनी डिसाइड व्हाट आइटम्स आर रिक्वायर्ड। कंपनी ये डिसाइड करती है कि कौन से आइटम्स ज़रूरी हैं, क्या रिक्वायर्ड हैं, मतलब क्या चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, हमको अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, कंपनी की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सप्लायर सिलेक्शन। हाँ, सप्लायर सिलेक्शन क्या होता है? चूजिंग द बेस्ट सप्लायर हु प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट गुड प्राइस। मतलब हमको बेस्ट सप्लायर चूज करना है, हाँ, हु प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमको एक बेस्ट प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट, हमको अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। ये इसी को सप्लायर सिलेक्शन कहते हैं। हाँ, सप्लायर सिलेक्शन का मतलब है एक ऐसे सप्लायर को सेलेक्ट करना जो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर सके एट अ गुड प्राइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? डिस्कसिंग प्राइस, क्वालिटी एंड डिलीवरी टर्म्स। नेगोशिएशन में क्या होता है कि इसमें प्राइस का डिस्कशन होता है, क्वालिटी की डिस्कशन होती है और डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन की होती है। मतलब कैसे-कैसे डिलीवरी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगा, प्राइस क्या होगा, इन सभी के बारे में बातचीत की जाती है नेगोशिएशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर क्या होता है? द कंपनी प्लेसेस एन ऑफिशियल ऑर्डर। मतलब प्लेसिंग ऑर्डर मतलब समझ पा रहे होंगे, कोई भी कंपनी जब कोई ऑर्डर प्लेस करती है तो उसी को प्लेसिंग ऑर्डर कहते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिसीविंग गुड्स। मतलब अब गुड्स रिसीविंग करने की स्टेप है। मतलब इसमें क्या होता है? द परचेज्ड गुड्स और डिलीवर्ड एंड चेक फॉर क्वालिटी। मतलब जो भी इसमें क्या होता है, रिसीविंग गुड्स में होता है कि जो हम प्रोडक्ट खरीदे हैं या फिर डिलीवर हुआ उसको चेक की जाती है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है पेमेंट में। पेमेंट क्या होता है? द कंपनी पेज द सप्लायर फॉर द गुड्स। लास्ट स्टेप है, इसमें क्या होता है? कंपनी जो सप्लायर्स को पे करती है गुड्स के लिए, जो सामान खरीदे उसके लिए कंपनी उनको, सप्लायर को पे करती है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है? अ क्लोथिंग कंपनी नीड्स फैब्रिक्स, दे फाइंड अ सप्लायर, नेगोशिएट प्राइस, प्लेस एन ऑर्डर एंड रिसीव द फैब्रिक बिफोर मेकिंग अ क्लॉथ।
अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि मतलब कोई एक कंपनी है, क्लॉथ की कंपनी है, उसको फैब्रिक चाहिए, वो क्या करती है, एक सप्लायर ढूंढती है, नेगोशिएट करती है, प्राइस नेगोशिएट करती है और प्लेस एन ऑर्डर, प्राइस नेगोशिएट होने के बाद ऑर्डर को प्लेस करती है, फिर रिसीव करती है द फैब्रिक बिफोर मेकिंग द क्लॉथ। कपड़ा बनाने से पहले सप्लायर ढूंढती है, प्राइस को नेगोशिएट करती है, फिर उसके बाद ऑर्डर दे देती है, ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी अपना क्लॉथ बनाना शुरू करती है। ओके, एग्जाम्पल हो गया। ये किसके बारे में था, ये अपना था प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के बारे में। तो एक समरी ले लेते हैं, ब्रीफ समरी ले लेते हैं। प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई नीड्स, सप्लाई सिलेक्शन, नेगोशिएशन, प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग गुड्स, पेमेंट, ये सारे के सारे ये प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है गारंटी एंड वारंटी। व्हाट इज गारंटी एंड वारंटी, गारंटी और वारंटी को समझते हैं। गारंटी क्या होता है, व्हाट इज गारंटी, गारंटी इज अ प्रॉमिस फ्रॉम द सेलर दैट द प्रोडक्ट विल वर्क प्रॉपरली। मतलब कि गारंटी क्या होता है कि सेलर से किया गया एक प्रॉमिस होता है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गारंटी वह होता है कि सेलर जो होता है वो बायर को या फिर कस्टमर को प्रॉमिस करता है कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क, अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता तो एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपने आशा किया है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करेगा, अगर वो काम नहीं करता तो द सेलर विल रिप्लेस और रिपेयर इट फॉर फ्री। तो सेलर क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है, अगर रिप्लेस नहीं करता उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेगा। तो ये हमारा आ जाता है गारंटी के अंडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गारंटीज आर यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम लाइक फ्यू मंथ। गारंटी जो होता है कुछ ही महीनों के लिए होता है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए गारंटी होता है। तो ये 3 पॉइंट है। गारंटी में क्या आता है कि सेलर जो कस्टमर या फिर बायर से प्रॉमिस करता है कि वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट प्रॉपर्ली वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इफ द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने सोच रखा था, अगर वो ऐसा प्रोडक्ट काम नहीं करता तो द सेलर विल रिप्लेस और रिपेयर इट फॉर फ्री। तो सेलर क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, गारंटी आर यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। गारंटी केवल शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लाइक फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी हो, कुछ महीनों के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। अ शूज कंपनी गारंटी दैट देयर शूज विल लास्ट एट 6 मंथ, इफ दे ब्रेक विद इन दैट टाइम द कंपनी विल रिप्लेस। सपोज कीजिए कोई शू कंपनी है, वो गारंटी देती है कि उसकी शूज, उसके जूते जो हैं कम से कम 6 महीने तो चलेंगे ही चलेंगे। अगर 6 महीने नहीं चल रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो बोलती है अगर 6 महीने नहीं चल रहे हैं, 6 महीने के अंदर अगर टूट जाते हैं तो ये शूज हम वापस कर लेंगे, बिना किसी रुपए के, बिना किसी कॉम्प्लिसिटी के हम आपसे वापस कर लेंगे, बहस नहीं करेंगे। ओके, कुल मिला के कहने का मतलब है अगर कोई कंपनी गारंटी दे रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस कर लेगी या फिर रिपेयर कर देगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं वारंटी। वारंटी क्या होती है, इसको समझते हैं। वारंटी, अ वारंटी इज अ रिटेन एग्रीमेंट दैट कवर्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट इफ प्रोडक्ट हैज डिफेक्ट्स। वारंटी क्या होती है, एक रिटेन एग्रीमेंट होती है। रिटेन एग्रीमेंट किसी ने किसी पेपर में, किसी ने किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता तो उसको क्या किया जाएगा, अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता है फिर उसमें डिफेक्ट है तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। ये कुल मिला के एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। वारंटीज आर यूजुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड लाइक 1 और मोर देन ईयर। अब जैसे कि वारंटी क्या होता है, एक लॉन्ग समय के लिए होता है, और गारंटी क्या होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे शूज हो गया तो शूज में 4-6 महीने की गारंटी होती है। अगर वारंटी की बात करें तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा वाटर टैंक हो गया। वाटर टैंक की क्या होता है, उसमें साल, 2 साल, 3 साल की वारंटी होती है। अगर वो उसके उस साल 2 साल के अंदर अगर उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो उसको कंपनी क्या करेगी, उसको रिपेयर करेगी, रिपेयर करेगी, फिर रिप्लेसमेंट कर देगी। ओके, ये होता है हमारा जो है वारंटी में। वारंटी में जो ड्यूरेशन होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ओके, ईयर, सालों में होता है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द कस्टमर मे नीड टू फॉलो सर्टेन कंडीशन सच एज नॉट ओपनिंग द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको कस्टमर को फॉलो करना होता है, जैसे कि द कस्टमर में नीड टू फॉलो सर्टेन कंडीशन सच एज नॉट ओपनिंग द प्रोडक्ट देमसेल्फ। इसमें जैसे कि आपने कोई, सपोज कर लीजिए, अगर वारंटी पीरियड में अगर आपने कोई एसी लिया है, अगर वो नहीं वर्क कर रहा है, डिफेक्ट है उसमें, तो इसमें ये कंडीशन है कि आपको खोलना नहीं होता, प्रोडक्ट को आपको खोलना नहीं है, आपको कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है, कंपनी आएगी, उसको सर्विस देगी या फिर रिप्लेस कर देगी, जो भी करेगी, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि आपको प्रोडक्ट को खोलना नहीं है। ये हमारा आता है इसमें वारंटी के अंदर। ओके, आई होप आप समझ पाएंगे। इसको एग्जांपल समझते हैं। अ लैपटॉप कम्स विद 1 year of warranty. If there is a problem with the screen or battery, the company will repair it for free within a year.
अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। कोई एक लैपटॉप की कंपनी है, वो वारंटी देती है कि 1 साल तक, अगर 1 साल के अंदर आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, इसे यह हो सकता है स्क्रीन के रिगार्डिंग, स्क्रीन के रिलेटेड हो सकती है, बैटरी के रिलेटेड हो सकती है, या फिर इसको फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आपके लैपटॉप को रिपेयर करके देगी या फिर रिप्लेस कर देगी विद इन ईयर। कंडीशन इतना है, आपको लैपटॉप से छिड़काई नहीं करनी है, आपको उसको खोलना नहीं है, बस इतना सा कंडीशन। एग्जाम्पल हो गया वारंटी का। ओके, कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं, कंक्लूजन यहाँ पे आता है। कंक्लूजन में अपना क्वालिटी, मतलब कि जो अभी अभी तक हमने पढ़ा है उन सब का एक कंक्लूजन देखेंगे। हमने जो भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने, जैसे कि हमने पढ़ा है, अभी देख लेते हैं। हमने पढ़ा है क्वालिटी पढ़ा है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ा है। उसके बाद इवोल्यूशन पढ़ा है, ओके, इवोल्यूशन के बाद हमने प्रोटोटाइप पढ़ा है, ओके। उसके बाद देखते हैं हम प्रोक्योरमेंट पढ़ा है। तो इसके बाद हमने गारंटी वारंटी पढ़ा है। इन सब का हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं, ओके। बाकी तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होने को है। तो क्वालिटी एक शॉर्ट टर्म में समझते हैं, क्वालिटी क्या होती है। ओके, क्वालिटी मतलब होता है इज अबाउट मेकिंग गुड्स प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड, मतलब ये एक गुड या प्रोडक्ट के बारे में है जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इवोल्यूशन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, समय समय के साथ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने के प्रोसेस को ही इवोल्यूशन कहते हैं। प्रोटोटाइप इवोल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। प्रोटोटाइप इवोल्यूशन जो है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ बाइंग मटेरियल फॉर बिजनेस। प्रोक्योरमेंट ये होता है कि किसी भी बिजनेस के लिए स्टेप प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बाय करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करना किसी बिजनेस के लिए, उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ओके, गारंटी वारंटी क्या है इसको समझ लेते हैं। गारंटी वारंटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कस्टमर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट वर्क प्रॉपर्ली। कस्टमर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ये वीडियो का पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में मिलते हैं, उसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।